तो पढ़ते हैं ऑस्किलेटर के बारे में। देखो ऑस्किलेटर होता क्या है, ये एक चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर फॉलो करते हैं। इसमें आरएसआई हो गया, रेट चेंज हो गया, विलियम्स आर हो गया, और भी इंडिकेटर होते हैं फॉलो करते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी ऑस्किलेटर होता क्या है, देखो ये ऑस्किलेटर जो होता है ना, वो जनरली एक मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करता है कि किसी मूवमेंट, किसी चीज़ की मूवमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास कार की जो स्पीड है वो 1 से 100 के बीच में है। तो ये जो मूवमेंट बताएगा ना, जो मैं कितनी स्पीड से कार ड्राइव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 80 के स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ, तो 100 के तो ऊपर मैं जा नहीं सकता ना। 80 आया तो इसका मतलब क्या है, ये ओवर स्पीड हो गया है, वो नीचे आ सकता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिक बेसिक, या फिर मैं 40 के नीचे हो गया हूँ, 20 के नीचे हो गया हूँ, ऐसी स्पीड और स्पीड मेरी बढ़ सकती है, ऐसा ये और आरएसआई बताता है। इसमें ऑस्किलेटर यही सब बताता है। अभी देखो जो ऑस्किलेटर रहता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आरएसआई होता है। और आरएसआई सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ इंडिकेटर है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा इंडिकेटर सबसे ज़्यादा यही होता है। देखो द आरएसआई इज अ पार्ट ऑफ क्लास ऑफ इंडिकेटर कॉल्ड द मूवमेंट ऑस्किलेटर। देर आर द नंबर ऑफ इंडिकेटर दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। द मोस्ट कॉमन आर द आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, रेट ऑफ चेंज, विलियम्स आर। ये 4 इंडिकेटर जो इसमें कैटेगरी में फॉल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो व्हाट इज मूवमेंट, जैसा मैंने आपको समझाया कि द स्पीड ऑफ स्लोप विच स्टॉक a commodity aside to decline, the measuring this speed is useful to gauge for the impending changes what may happen in future movement oscillators such as RSI refers to the trend leading indicator. The chart of individual types consists of the RSI which oscillator between 0 to 100. You will notice there is a pair of the horizontal difference like 70 to 30। हाँ, तो देखो यहाँ पे आर एस आई 1 से 100 के बीच में रहता है, 1 से 100 के बीच में रन करता है। ये आर एस आई की कार स्पीड है, फॉर एग्जांपल समझ जाओ। तो अभी इसमें क्या माना गया है कि आर एस आई अगर 70 के ऊपर स्पीड हो गया, 70 के ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो ओवर स्पीड हो गया, मतलब ओवर बाउट हो गया कोई स्टॉक। और अगर 30 के नीचे चला गया मतलब अंडर सोल्ड हो गया है, मतलब ओवर ओवर स्पीड कम हो गई और स्पीड बढ़ सकती है, ऐसा मूवमेंट आने की स्पीड या तो डायरेक्शन चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और आर एस आई 70 के ऊपर चला गया, स्ट्रेंथ मतलब वो स्टॉक का स्ट्रेंथ 70 के ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओवर बाउट हो गया है, अभी यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर 60-30 के नीचे चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो गया, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे चार्ट में देखो यहाँ पे, जैसे जैसे जब जब ये 60 के ऊपर, ये 70 के ऊपर गया, यहाँ पे देखो फॉल आया है। जैसे 30 के नीचे आया देखो बाइंग आई है, बाय फॉल ऐसे देखो, ओवर बाउट 70 का जोन है, ओवर सोल्ड 30 का। ये चार्ट देख लो एक बार आप अच्छे से। अभी देखो लास्ट में इसने क्वेश्चन मार्क पूछा है सेल करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे देखो डाइवर्जन बना है। अभी डाइवर्जन, और मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ आरएसआई कब होना चाहिए। आरएसआई ना बहुत ज़्यादा एक साइडवेज मार्केट में यूज़ होना चाहिए। साइडवेज मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट नहीं, चिपकू मार्केट जो होता है ना, रेंज बाउंड मार्केट, फटफट मतलब एक बहुत अच्छा रेंज होता है उसमें नाचता है। तो अभी क्या होता है, अगर जब रेंज बाउंड मार्केट रहेगा ना, तो आपको सिग्नल्स बहुत फटफट मिलेंगे, बहुत फटफट क्विक सिग्नल मिलेंगे, और सारे सिग्नल राइट भी होंगे। बिकॉज क्या होगा, एक रेंज में होगा, मार्केट पहले ओवर बाउट जोन में जाएगा, वहाँ से सेल आ जाएगा, फिर ओवर सोल्ड में जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर, फिर ओवर बाउट नीचे, ऊपर नीचे। तो ये रेंज मार्केट में क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छे सिग्नल देगा और आपकी जो प्रॉफिट होने के चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। देखो RSI is a movement oscillator generally used in sideways and ranging market where the price move between support and resistance level. It is one of the most useful technical tool employed by the many trader to measure the velocity of the direction price movement। जैसा मैंने आपको बोला, देखो रेंज मार्केट में रहेगा तो बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। अभी कुछ डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज क्या होता है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है ना, तो आपको RSI 70 के ऊपर ही दिखेगा, वो नीचे ही नहीं आएगा। 70 के नीचे कब आएगा, जब वो स्टॉक नीचे आना चालू करेगा। अब जब तक स्टॉक यूटर्न नहीं लेगा तब तक वो 70 के नीचे नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे करके ऊपर हो जाएगा। बस अब जो स्पीड होगी ना 70 के ऊपर और ऊपर जाने की, 70 से 80 जाने की स्पीड होगी ना, वो बहुत स्लो होगी, वो धीरे धीरे 80 जाएगा। पर जो 70 की स्पीड होगी यानी कि वो स्पीड रहेगी। और जब वहाँ से नीचे आएगा ना, तो 70-80 से जो जितना स्पीड से नीचे आएगा ना, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अभी दो तरीके होते हैं इसको यूज़ करने के, एक होता है ओवरबाउट और ओवर सोल्ड, और एक होता है डाइवर्जन निकाल के। अभी ओवरबाउट ओवर सोल्ड तो मैंने आपको समझा दिया। देखो 70, 1 से 100, 0 से 100 के बीच में ये घूमता है। तो अगर 30 के नीचे गया तो ओवर सोल्ड है, और 70 के ऊपर गया ओवरबाउट है। अभी ओवरबाउट ओवर सोल्ड होता क्या है, मतलब जब ओवरबाउट के ओवर सोल्ड के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि हमको लॉन्ग करना है पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को काट देना है। और जब ओवरबाउट का है तो हमको क्या करना है, हमारे जितने भी शॉर्ट्स है मतलब वो बनाने हैं और लॉन्ग पोजीशन को काट देना है। अभी डाइवर्जन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है डाइवर्जन। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे फॉल नीचे हो रहा है,
आरएसआई, बट क्या हो रहा है, आरएसआई में हाइयर हाई बन रहा है, स्टॉक्स में लोअर लो बन रहा है, और आरएसआई में हाइयर लो बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस भले स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बट जो इंडिकेटर है वो बता रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में, मे बी यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। इसको बोलते हैं डाइवर्जन। ये बहुत यूज़ होता है डाइवर्जन, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर डाइवर्जन का यूज़ करते हैं मार्केट में। ये होता है बुलिश डाइवर्जन। जब प्राइस क्या होता है, जब प्राइस लोअर लो बनाता है, मतलब प्राइस जब नीचे जा रहा है और आरएसआई ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस ऊपर हो सकता है, बुलिश हो सकता है मार्केट वापस। और बेरिश डाइवर्जन क्या होता है, जब प्राइस हाइयर हाई बना रहा है और इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है, मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर नीचे बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेरिश डाइवर्जन में आ गया। और एक और डाइवर्जन होता है, जब प्राइस हाइयर हाई बना रहा है और ये क्या, इंडिकेटर लोअर लो बना रहा है, तो ये भी एक डाइवर्जन है बुलिश का। और यहाँ पे देखो एक बेरिश डाइवर्जन और है, जब प्राइस लोअर हाई बना रहा है, लो हाई बना रहा है, मतलब अपना हाई एक और नीचे हाई बना रहा है, और इंडिकेटर हाइयर हाई बना रहा है, मतलब क्या है कि प्राइस बोल रहा है नीचे जाएगा, बट इंडिकेटर हाई बता रहा है, बट यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे और फॉल आ सकता है। देखो, if the price make a new high peak but the movement does not make a compounding higher peak, indicator there is a less power to driving the new price high. Since there is a less power to support the new high, price reversal could be expected। देखो यहाँ पे बोल रहा है जब प्राइस लोअर लोअर हाई बना रहा है बट यहाँ पे इंडिकेटर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस रिवर्सल हो सकता है, चांसेस है कि रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलरली इफ द प्राइस मेक अ न्यू लो बट द मूवमेंट इंडिकेटर डज नॉट कंपाउंडिंग द लो, मतलब मूवमेंट इंडिकेटर यहाँ पे लो नहीं लगा पा रहा है और प्राइस लगा रहा है लो, इसका मतलब क्या है कि देन इट कैन बी टू समराइज दैट द डाउन ट्रेंड मूवमेंट इज रनिंग आउट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड रिवर्सल ऑफ अपवर्ड कुड बी सून एक्सपेक्टेड। मतलब जब प्राइस नीचे जा रहा है बट इंडिकेटर नीचे आने को तैयार नहीं है, इंडिकेटर ऊपर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड में रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अपवर्ड साइड मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ये डाइवर्जन है, डाइवर्जन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से कि हाइयर हाई बनेगा कि तब क्या होगा, मतलब अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है और इंडिकेटर सेम लेवल पे खड़ा है, मतलब इंडिकेटर नहीं लो बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि बुलिश डाइवर्जन होने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार डाइवर्जन को अच्छे से देख लेना, रीड कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखो, ये पिक्चर में देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस लोअर लो लगा रहा है, प्राइस देखो यहाँ पे नीचे फॉल कर रहा है, बट इंडिकेटर क्या हुआ, इंडिकेटर को भी तो इसके नीचे जाना चाहिए ना, जिस हिसाब से प्राइस नीचे आ रहा है इंडिकेटर को भी उसके नीचे आना चाहिए, बट इंडिकेटर नीचे नहीं आया, इंडिकेटर ने अपना लो शिफ्ट किया ऊपर साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद देखो प्राइस कैसे मूवमेंट किया बहुत अच्छे से। अभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते थे। स्टॉक इंडिकेटर डेवलप बाय द जर्जूनियो लैन इस कंपेयर व्हेन द सिक्योरिटी प्राइस क्लोज अबव द सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीरियड। ये देखो ये सेम है आरएसआई के जैसा ही है, इसमें बस क्या होता है ये क्लोजिंग प्राइस पकड़ता है, और मोस्ट ऑफ द यूज़ क्या होता है मालूम है, 14 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना वही यूज़ करते हैं, 2 हफ्ते का क्लोजिंग प्राइस का यूज़ किया जाता है स्टॉकिस्टिक्स में, कि हमको पता चलता है कि उस क्लोजिंग प्राइस से क्या होता है। अभी आरएसआई सब कुछ देखता है, आरएसआई पूरा स्ट्रेंथ देखता है, बट ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का देखता है। अभी तो द स्टॉक इंडिकेटर इज डिजाइंड बाय द परसेंटेज के विच इज जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंट ऑफ द रेशियो। ये देखो ये फॉर्मूला है, के फॉर्मूला करके, पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना फॉर्मूला, बट एक बार रीड कर लेते क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछता बट फॉर्मूला के लिए, बट आप एक बार इन जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। देखो आज का क्लोज पकड़ता है, फिर लोवेस्ट लो ऑफ द ओवर सेलेक्टेड पीरियड, मतलब जो आज की क्लोजिंग है वो पकड़ेगा, उसके बाद जो आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 14 दिन का क्लोजिंग प्राइस सेलेक्ट किया, तो 14 दिन में जो सबसे लो पॉइंट होगा ना उसको सेलेक्ट करेगा, उसके बाद जो आज का क्लोजिंग, उस दोनों को माइनस करेगा, उसके बाद फिर ये अपना एक निकालेगा हाईएस्ट ओवर द सेलेक्टेड, फिर हाईएस्ट प्राइस को भी सेलेक्ट करेगा, फिर लोवेस्ट लो ओवर द सेलेक्टेड पीरियड, दोनों को माइनस करके एक फॉर्मूला निकाल के परसेंटेज के, इससे ही वो निकालता है कि ये एवरेज क्या चल रहा है, स्पीड क्या है। अभी ये भी सेम होता है, देखो ये भी 0 से 100 के बीच में भागता है, 80 के ऊपर जाता है तो हम इसको बोलते हैं ओवर बाउट है, 20 के नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि ओवर सोल्ड है। देखो मोस्ट पॉपुलर 2 वे इसको इंटरसेप्ट करने की, ओवर बाउट और ओवर सोल्ड, और एक डाइवर्जन, इसमें भी डाइवर्जन क्रिएट होते हैं। अभी देखो टू डिफाइन द ओवर बाउट एंड ओवर सोल्ड जोन, जनरली स्टोकेस्टिक ओवर ऑस्किलेटर रीडिंग द above 80 is considered to be overbought और stochastic above reading the below 20 is considered oversold, is basically suggest that, मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि अगर 20 के ऊपर जा 80 के ऊपर है, इसका मतलब अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है और लॉन्ग को पोजीशन को बिल्कुल काट दो, और अगर 20 के नीचे है तो इसका मतलब है लॉन्ग की पोजीशन बनाना चालू करो, बाइंग करना चालू करो, और ऊपर और शॉर्ट की पोजीशन होगी तो उसको काट दो, ऐसा। अभी देखो ये होता है स्टोकेस्टिक आरएसआई।
सेम इसी के जैसा। देखो अगर 80 के ऊपर है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अपने को सेलिंग करना है। देखो यहाँ पे सेल आया। अगर 20 के नीचे है तो फिर यहाँ से बाइंग करना है, जैसे देखो बाइंग के लिए दिखा, और यहाँ से बाइंग आ गई। अब इसमें भी डाइवर्जन भी होते हैं, डाइवर्जन के बारे में भी देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय व्हेन अ के लाइन इज क्रॉस द, एक सेकेंड, बाय द के लाइन व्हेन क्रॉस द डी लाइन। देखो डॉलर लाइन द अपसाइड ओवरसोल्ड जोन, सेल व्हेन द के लाइन क्रॉस द। देखो यहाँ पे मैंने अडानी पावर का चीज़ निकाला था, इसमें से निकाला था अडानी पावर के चार्ट में से। अभी जैसे देखो यहाँ पे ये 20 के नीचे जब भी था, आप लोग यहाँ पे देखो एक मूवमेंट क्रिएट हुआ होगा। देखो यहाँ पे जब 20 के नीचे था तो यहाँ पे कैसा स्लो स्लो मूवमेंट आया, जैसे ये 20 के ऐसा टर्न लिया यू टर्न, आप लोग देखो कितना बड़ा बाइंग सिग्नल क्रिएट हुआ। फिर ये ओवरबाउट जोन में चला गया, वहाँ से सेलिंग आ गई। अभी तो ये रेंज बाउंड मार्केट में कितने अच्छे से वर्क किया ये एक चीज़, बरोबर यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट हुआ ऊपर नीचे करके, ये यहाँ पे अच्छा ट्रेड बताया। अभी यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस का भी यूज़ होता है। दो टाइप के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जब हमारा प्राइस नीचे जा रहा है बट हमारा स्टॉकिस्टिक्स ऊपर जा रहा है, डाइवर्जन बना के हमेशा ऊपर साइड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बुलिश डाइवर्जन है। मतलब चांसेस है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है बुलिश के लिए। और अगर यही सेम स्टॉक ऊपर जा रहा है और हमारा स्टॉकिस्टिक्स नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस का डाइवर्जन उल्टा हो सकता है, प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। देखो positive diversion are frame which when the price make a new low but stochastic or oscillator falls to make a new low, this diversion suggests to the reversal of trend down to up. This would be the clear in figure picture। देखो यहाँ पे देखो लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे देखो स्टॉकेस्टिक क्या बना रहा है, लो बना रहा है टॉप से, और प्राइस हाई बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि चांसेस है यहाँ से नीचे गिर सकता है। उसके बाद देखो फॉल, कितना बढ़िया फॉल आया है यहाँ पे मार्केट में। अभी यहाँ पे देखो नया हाई बनाया जा रहा है, ये अपना हाई शिफ्ट किया जा रहा है इंडिकेटर, और यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है। उसके बाद देखो कितना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आया। तो ये डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखो जब आप देख रहे हो चार्ट। अभी जाके ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे ना उससे ही समझ में आएगा। ये मेरे बोलने से या मेरे प्रैक्टिकल सिखाने से आपको सिर्फ कंसेप्ट पता चलेगा, बट आप जब असली में मार्केट में उतरोगे, आप जाके चार्ट में देखोगे, दिन के 100 चार्ट देखने होते हैं और ये सब इंडिकेटर देख के डाइवर्जेंस देखना पड़ता है। तो आप जाके एक्सपर्ट बनोगे टेक्निकल एनालिस्ट में, तब जाके आप समझो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिस्ट आ गया है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है मैं जानता हूँ जो दिन के 300-400 चार्ट देखते हैं, देखते डाइवर्जेंस किधर बन रहा है, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, बाहर से लगे बारे में सोचते हैं। तो ये मेरे पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जन जाके देखो, आरएसआई लगा के देखो, स्टॉकिस्टिक्स लगा के देखो, बहुत मिलेंगे ये सब डाइवर्जन। अभी जो इसमें थर्ड है वो विलियम्स आर है। अभी ये क्या होता है, देखो ये भी सेम आरएसआई के जैसा ही होता है, ये भी एक मूवमेंट पता करने की कोशिश करता है, बट जो इसका स्केल रहता है वो माइनस में रहता है, मतलब 0 से लेके -100, सब कुछ सेम है। देखो फार्मूला वार्मूला भी सब कुछ, ये जितने भी हम बात करें ना सेम है, आरएसआई और स्टॉकिस्टिक और विलियम्स आर। बस इसमें जो होता है ना ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन, वो डिफरेंट होता है। अभी इसमें देखो ओवरबाउट जोन ओवरसोल्ड क्या होता है, जब प्राइस -80 से 100 -100 के बीच में, इसका मतलब क्या है कि ये ओवरबाउट जोन है। और जब प्राइस 0 से -20 के बीच में, इसका मतलब ये ओवरसोल्ड जोन है। देखो अ डिफाइन ओवरबाउट ओवरसोल्ड जनरली विलियम्स आर रीडिंग बिटवीन 0 to -20 आर कंसिडर टू बी ओवरबाउट। मतलब जब 0 से 20 के बीच में माइनस के तो ओवरबाउट है। अब जब विलियम्स आर रीडिंग बिटवीन -80 to 100, इसका मतलब है कि वो ओवरसोल्ड है। इट बेसिकली सजेस्ट दैट द वन शुड बुक अ प्रॉफिट इन बाय साइड पोजीशन इफ एंड वन शुड न्यू बाय, मतलब नया बाय नहीं बनाना चाहिए जब ओवरबाउट जोन में। जैसा मैंने आपको कहा, जब ये ओवरबाउट जोन में तो आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग के लिए पोजीशन बनाना चाहिए, आपके जितने भी बाइंग है उसको काट देना चाहिए, और नया बाय तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। और जब ये ओवरसोल्ड जोन में तो आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो ये जी -100 के और इसके बीच में देखो, इसमें सेंटर लाइन 50 की होती है, -80 नीचे होता है और -20 ऊपर होता है। तो अभी क्या देखो 20 के ऊपर है तो फिर क्या है, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी क्रिएट होता है इसमें। हाँ ये भी देखो डाइवर्जेंस भी है इसमें, और वो भी दिखाया गया है। देखो एक सेकेंड, अभी देखो प्राइस जब ऊपर है, प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉल हो रहा है। ये पिक्चर देखो, प्राइस फॉल हो रहा है, बट यहाँ पे इंडिकेटर क्या बता रहा है, ऊपर साइड का डाइवर्जन बता रहा है। और यहाँ से देखो प्राइस कितने अच्छी तरीके से ऊपर गया है। यहाँ पे देखो प्राइस इंडिकेटर फॉल कर रहा है, प्राइस हाई हाई बना रहा है, यहाँ से पूरा नीचे हो गया। अब यही देखो लॉन्ग लॉन्ग हो जाओ, जब इसके नीचे जा रहा है लॉन्ग। ये पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, इसको आप एक बार अच्छे से रोक के इसको रीड करो, एक एक पॉइंट पे देखो कहाँ पे ओवरबाउट, कहाँ पे ओवर सोल्ड हो रहा है, किधर से रॉन्ग सिग्नल बन रहा है, किधर से फॉल सिग्नल बन रहा है। बहुत अच्छा पिक्चर है ये। देखो यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, सब बताया गया है कि नेगेटिव डाइवर्जन कब बना, पॉजिटिव डाइवर्जन कब बना,
यहाँ पे कब लॉन्ग करना चाहिए था, कब शॉर्ट करना चाहिए था, सब बताया गया है इसमें। अभी लुक फॉर द डाइवर्जन जो मैंने आपको बताया, देखो अब विलियम्स आर भी सेम ही है। आपको पॉजिटिव डाइवर्जन नेगेटिव डाइवर्जन देखना है। जब प्राइस फॉल कर रहा है बट इंडिकेटर अप कर रहा है तो क्या करेंगे हम, लॉन्ग करेंगे। और अगर प्राइस अप जा रहा है और इंडिकेटर लो जा रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे। ये डाइवर्जन याद रखना। अभी देखो रियल लाइफ प्रॉब्लम है कुछ आर एस आई के साथ, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि हर बार या ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन वाला चलेगा नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि हर ओवरबाउट से ही जोन से सेलिंग आ जाए, हर ओवरसोल्ड जोन से बाइंग आ जाए। बिकॉज क्यों, अभी बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब वो ये जो स्पीड होती है ना, जीरो से लेके 70 तक जाने की आर एस आई की, वो बहुत स्पीड होती है। बट जब वो 70 के ऊपर जाता है ना, तो फिर वो बहुत स्लोली स्लोली मूवमेंट करके, भले स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा बट वो एकदम ही तेजी से स्पीड भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कार रेस कर रहे हो, अब 0 से 70 जाने के लिए आपको बहुत इजीली आप चले जाओगे, बट अब 70 के ऊपर 100 की तक की स्पीड लिमिट है, तो 100 तक पहुंचने के लिए तो टाइम लगेगा ना आपको। आपकी कार कितना टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत खाली रोड चाहिए आपको, बहुत टाइम चाहिए, तो जाके आपकी स्पीड धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगी, 80 85 ऐसा पहुंचेगी। सेम ऐसा आर एस आई के केस में है कि आर एस आई जब गाड़ी निकलती है फॉर एग्जाम्पल, जब वो 70 के ऊपर जाती है ना, तो वो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है। और फिर जब वैसे ही जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी पे 70 की स्पीड पे, या फिर अपनी स्पीड कम करते हो, तो कितनी तेजी से स्पीड 50 पे आ जाती है, 50 से 40 के बीच में आ जाती है फट से। सेम ऐसा आर एस आई है, आप इसको याद रखो, कंसीडर करो ना आर एस आई को गाड़ी की स्पीड से। बिकॉज बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। 0 से 70 पे गाड़ी चल रही है, अब 70 के ऊपर जाने को तो टाइम लगेगा ना। अब और वहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक लगा, सीधा स्पीड नीचे। तो वैसा ही होता है, अगर स्टॉक भाग रहा है बहुत तेजी से, जैसे आर एस आई 70 के ऊपर है, तो अभी स्टॉक्स की भागने की स्पीड भले थोड़ी कम हो जाएगी, और आर एस आई की जो चढ़ने की स्पीड होगी कम होगी, पर जैसे ही स्टॉक में सेलिंग आई थोड़ी बहुत भी, तो आर एस आई बहुत तेजी से यू टर्न मारेगा और स्पीड नीचे कर देगा पूरी। तो देखो आर एस आई इज ओवरबाउट लेवल डज नॉट ऑलवेज सिग्निफाई ओवरबाउट मार्केट। आर एस आई ओवरसोल्ड लेवल डज नॉट सिग्निफाई, मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा 100%। द आर एस आई कैन बी रिमेन्स ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। मैंने जैसे आपको बोला कि वो बहुत टाइम तक भी वो ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन में रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत वहाँ से नीचे आ जाएगा। अब बुलिश डाइवर्जन में नॉट बी ऑलवेज लीड टू रैली, ये भी याद रखना कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर बुलिश डाइवर्जन बेरिश डाइवर्जन एक रैली ही बताएगा, एक डिक्लाइन ही बताएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस अगर लो बता रहा है और इंडिकेटर स्ट्रेंथ बता रहा है, क्या पता बाद में इंडिकेटर भी गिरना चालू हो जाए प्राइस के साथ, ये भी हो सकता है। तो आपको इसका चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अभी एडवांस कंसेप्ट है कुछ। जब आप बुल मार्केट में हो तो आप क्या समझो कि 70 40 हमारा जोन है। मतलब अगर आप बुल मार्केट में हो तो 70 के ऊपर ओवरबाउट समझो और 40 के नीचे ओवर सोल्ड समझो। और अगर आप बेयर मार्केट में हो तो आप समझो कि 60 के ऊपर ओवरबाउट है और 30 के नीचे ओवर सोल्ड है। ये याद रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना। मे बी मार्केट ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, कि ओवरबाउट बुल मार्केट में ओवरबाउट जोन क्या है और बेयर मार्केट में ओवरबाउट जोन ओवर सोल्ड जोन क्या है। याद रखना है क्वेश्चन।